हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, हम उसमें ऑलरेडी 13 सम कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न अप्रोच, कि हमने किस हेड को डेबिट करना है और किस हेड को क्रेडिट करना है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में बहुत ही ज़्यादा मेन है। इसी पर ही हमारा सारा अकाउंट्स बेस्ड होता है। तो दो अप्रोचेज होती हैं, एक मॉडर्न अप्रोच जो कि हम आज सीखेंगे और एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 6.17 है। तो इसमें यहाँ पर इसके बाद हम टी शेप अकाउंट भी यहाँ सीखेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें कुछ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, ये सब क्या होते हैं हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीख लिया। सिर्फ 5 चीजें हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट है एसेट्स। कोई भी जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो टी शेप में बनता है। ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है या लेटर है टी। ठीक है, टी का मतलब पार्टीशन, यानी ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड अलग है और राइट हैंड साइड अलग है। इस साइड पर हमेशा डेबिट लिखा जाता है, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर होती है, और इस साइड पर हमेशा हर अकाउंट में क्रेडिट लिखा जाता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म सीआर होती है। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 हेड आते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज। थर्ड हेड होता है हमारा कैपिटल, जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। फोर्थ हेड रेवेन्यू और इनकम, एक ही बात है। और फिफ्थ लास्ट है हमारा लॉस या एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट में जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पर आएगा। इंक्रीज हमेशा डेबिट साइड पर आता है एसेट का, और डिक्रीज जब भी एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट साइड पर आता है। एसेट कब कब इंक्रीज होती है? जब हम एसेट परचेज करते हैं, या जैसे कोई बिल्डिंग है हमने उसमें और कंस्ट्रक्शन करवाई तो और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसी डिक्रीज कब होती है? जब एसेट को हम सोल्ड कर देते हैं या फिर एसेट पर डेप्रिसिएशन लग जाता है तो उसकी वैल्यू पहले से डिक्लाइन हो जाती है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि फर्स्ट हेड जो हमारा एसेट अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पर इंक्रीज यानी प्लस आता है और क्रेडिट साइड पर डिक्रीज यानी माइनस आता है। जब भी एसेट इंक्रीज होगी आपने यहां लिखना है, और जब भी डिक्रीज हो रही है कोई भी एसेट तो उसका अमाउंट हमने यहां लिखना है। अभी हम ये टी शेप अकाउंट में सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज यानी एक्सटर्नल पार्टीज या आउटसाइडर को जो भी हमने पे करना होता है, मीनिंग हमने इन सबका अंडरस्टैंड कर लिया था। हर अकाउंट में डेबिट साइड ये होती है और क्रेडिट साइड हमारी ये होती है, लेकिन लायबिलिटी में इंक्रीज हमेशा यहां लिखा जाता है। लायबिलिटी का इंक्रीज यहां होता है और लायबिलिटी का डिक्रीज जो है वो यहां होता है। अगर हमारी लायबिलिटी कोई बढ़ रही है, जैसे हमने लोन लिया या कोई एक्सपेंसेस पे करने थे, पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ आएंगे। और जब हम कोई लायबिलिटी पे कर देते हैं, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, बैंक का लोन पे कर दिया, तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखेंगे। थर्ड हेड होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह ही होता है, यानी कि डेबिट साइड पर डिक्रीज लिखना है और क्रेडिट साइड पर कैपिटल का इंक्रीज आता है। कैपिटल जब भी बढ़ेगी या अप्रिशिएट होगी, जैसे ऑनर को प्रॉफिट हो गया तो वो यहाँ आएगा, ऑनर ने और पैसे एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी तो वो यहाँ आएगा। कैपिटल का डिक्रीज हमेशा यहाँ पर आता है, डिक्रीज का मतलब माइनस। कैपिटल कब कब डिक्रीज होती है? जब कोई लॉस हो जाए या ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले, यानी कि ड्रॉइंग्स हो जाए। 3 हेड हो गए हैं। उसके बाद नंबर 4 है हमारा रेवेन्यू, या फिर इनकम भी कह सकते हैं इसको। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पर इंक्रीज होती है, रेवेन्यू का इंक्रीज यहां पर आए,
जब भी कोई इनकम हम अर्न करते हैं, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या हमें डिविडेंड शेयर पर मिलता है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो यहाँ आएगा। और जब भी हमारी इनकम रिड्यूस होती है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी इनकम का या रेवेन्यू का डिक्रीज यहाँ आता है। और फिफ्थ हेड होता है हमारा लॉस, यानी कि एक्सपेंसेस। लॉस हमेशा डेबिट साइड पर इंक्रीज होते हैं, यानी कि एड प्लस, और क्रेडिट साइड पर डिक्रीज होते हैं। एक्सपेंसेस जितने भी बढ़ते जाएंगे फर्म में उसको हम यहाँ लिखेंगे, और एक्सपेंसेस या लॉस कम हो गए, कोई एक्सपेंसेस था हमने पे कर दिया तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इंक्रीज डिक्रीज आपको अच्छे से याद रखना है। मेनली आप कह सकते हैं कि एसेट का और जितने भी एक्सपेंसेस लॉस होते हैं इनका एक जैसा चलता है, डेबिट साइड पर इंक्रीज और क्रेडिट साइड पर डिक्रीज। एसेट का और लॉस का एक जैसा चलेगा, और बाकी तीन कौन से बचे, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल, उसमें क्रेडिट साइड पर इंक्रीज और डेबिट साइड पर डिक्रीज आता है। जैसा कि इलस्ट्रेशन 14 देख सकते हैं आप, हमसे पूछा है कि इनका इंक्रीज कौन सी साइड पर आएगा इन आइटम्स का, और उनकी नेचर भी बताइए। जैसे फर्स्ट है कैश, तो कैश पहले उसकी नेचर बतानी है कि इन पांचों में से क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, या ये लॉस है। तो हम कहेंगे एसेट है, कैश इज अवर एसेट। और एसेट का इंक्रीज कहां पर आता है, डेबिट साइड पर आता है। ऐसे ही मान लीजिए हम बात करें सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड क्या है, पे ही कर दिया तो ये खर्चा बन गया, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का इंक्रीज कहां पर आता है, डेबिट साइड पर आता है। तो बहुत ही इजी है ये। उसके बाद हम टी शेप अकाउंट पर आते हैं। इलस्ट्रेशन 17 की बात कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन 17, अब हम सीख रहे हैं टी शेप अकाउंट। हमें टी शेप अकाउंट फर्नीचर का बनाने के लिए कहा है, तो हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ लिखना है और दो साइड्स बनानी है। हर अकाउंट में डेबिट साइड ये होती है और क्रेडिट साइड ये होती है, कभी भी क्रेडिट यहाँ नहीं लिखना। फर्नीचर क्योंकि हमारी एसेट है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, फर्नीचर एसेट है और एसेट्स का इंक्रीज डेबिट साइड पर आता है, और डिक्रीज जब भी होगा तो ये उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। डिक्रीज हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। तो आपको इलस्ट्रेशन 17 में 5 ट्रांजेक्शंस फर्नीचर के रिगार्डिंग गिवन है जो कि इस अकाउंट को अफेक्ट करेंगी। तो हमको देखना है कि कौन सी आइटम डेबिट में आएगी और कौन सी आइटम क्रेडिट में आएगी। इंक्रीज यहाँ लिखना है और डिक्रीज फर्नीचर का यहाँ लिखना है। फर्स्ट आइटम में हमने फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, तो जब हम फर्नीचर परचेज करके लाते हैं तो यहाँ पर फर्नीचर इंक्रीज होगा, इसलिए अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। आप इसको नॉर्मल वर्डिंग्स में लिख सकते हो, फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद फर्नीचर हमने सोल्ड कर दिया 5,000 का, सेल करेंगे तो फर्नीचर का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर सोल्ड। कितने में हमने सोल्ड किया है, 5,000। उसके बाद फिर से हमने अगेन फर्नीचर परचेज किया 8,000, फर्नीचर परचेज्ड 8,000। उसके बाद कोई ओल्ड फर्नीचर था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया, यानी खत्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया कह लो, या सेल हो गया 2,500। तो जो टर्म क्वेश्चन में है वही हमको लिखनी है। डिस्कार्डेड भी डिक्रीज होता है सेल की तरह, तो 2,500 यहां से हमें मिला। और वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हुई है 2,000, फर्नीचर रिड्यूस्ड। रिड्यूस हमेशा डिक्रीज साइड पर आएगा। तो इस तरीके से इन दो आइटम से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, डेबिट में लिखा जाएगा, और इन 3 आइटम से फर्नीचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट में टोटल करते हुए फर्नीचर का बैलेंस निकालना है। पहले आमने सामने दोनों साइड पर हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल आ रहा है 9,500, टोटल इसका आ रहा है फर्नीचर अकाउंट का 28,000, और इधर का जब हम टोटल करेंगे तो ये है 9,500। तो डेबिट साइड इंक्रीज है, यानी कि ये साइड बढ़ी है,
28,000 में से 9,500 को माइनस करके आपको रिमेनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर निकालना है कि कितना फर्नीचर बिजनेस में पड़ा हुआ है एज एन एसेट। तो इतने से इंक्रीज था, ये हमारा डिक्रीज था। ये जो भी हमने दोनों साइड का टोटल किया, इसके आगे ये वर्ड मेंशन कर देंगे टोटल। अब बड़ी साइड में से छोटा जो है डिडक्ट करके आपको बैलेंस निकालना है। तो 28,000 माइनस 9,500, 18,500 इज अवर बैलेंस ऑफ फर्नीचर। और आमने सामने आपको दोनों साइड पर इस तरीके से बॉक्स बना के नीचे डबल लाइन करनी है, जिसको हम कहते हैं टोटल टैली करना। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपको टी शेप अकाउंट बनाने हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत इजी सम है और चैप्टर भी फिनिश है आज। 14 से 20 मैं यहाँ लिख रही हूँ 14 to 20 इलस्ट्रेशन, क्योंकि 20 के बाद अब कुछ भी नहीं है। 20 तक क्लास इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से पहले रिवाइज करनी है। इलस्ट्रेशन कॉपी में सॉल्व नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस कॉपी में कर सकते हो, और जितने भी इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कॉपी में करने हैं। एक लास्ट और देख लीजिए इलस्ट्रेशन 20, जिसमें हमें कैपिटल अकाउंट पूछा है। प्रोप्राइटर, जिसको हम ऑनर भी कहते हैं, उसकी कैपिटल से रिलेटेड कुछ बैलेंसेस गिवन है। इलस्ट्रेशन 20, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। अभी हमने मॉडर्न अप्रोच में जो 5 चीजें सीखी हैं उसमें कैपिटल भी था, जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। उसका इंक्रीज हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर कैपिटल इंक्रीज होती है और डेबिट साइड पर कैपिटल डिक्रीज होती है। कैपिटल का बढ़ना यहाँ और कैपिटल का कम होना यहाँ। फर्नीचर से बिल्कुल उल्टा है ये। फर्नीचर यहाँ पर इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज था, जबकि कैपिटल यहाँ इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज होगी। तो इलस्ट्रेशन 20 में कैपिटल से रिलेटेड कुछ आइटम्स गिवन है। अगर डेट है तो हम डेट का भी कॉलम बना सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। तो बिजनेस में स्टार्टिंग में जब ऑनर मनी इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ऑनर ने 75,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज होती है। उसके बाद ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 निकाल लिए हैं। कैपिटल कब इंट्रोड्यूस की है वो डेट हम यहाँ लिख देते हैं 2015 अप्रैल 1 और जून 17 2015 को उसने पैसे निकाल लिए हैं। तो जब पैसा जाता है इसको हम टू कैश भी लिख सकते हैं। पैसे का आना बाय कैश, ये हम लेजर में भी सीखेंगे। अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, वैसे ये हमारी बाय साइड होती है और ये हमारी टू साइड होती है। आप टू कैश भी लिख सकते हैं या ड्रॉइंग्स भी, जो भी वर्डिंग क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख सकते हैं। उसने विड्रॉ कर लिया है 10,000। उसके बाद जुलाई 31 को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया। यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान देंगे, अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो बिजनेस की किसी प्रॉपर्टी का है, जैसे फर्नीचर का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड आ जाए तो ये एक्सपेंस है। लेकिन जहां पर वर्ड आ जाए लाइफ, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, जहां पर वर्ड आ जाए लाइफ, तो लाइफ किसी नेचुरल पर्सन की होती है, जैसे हम लोग, आप लोग, ठीक है, लाइफ। तो यहाँ पर ऑनर जो भी है उसकी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के पैसों से पे किया गया है। तो यहाँ पर ये पर्सनल यूज आ गया। ऑनर की लाइफ का खर्चा उसका पर्सनल था, उसको अपने पर्सनल कैश में से पे करना था, लेकिन ये बिजनेस की बुक्स में आया हुआ है, यानी ये बिजनेस के अकाउंट में से पे किया गया है, तो इसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए डेबिट साइड पर आएगा टू ड्रॉइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 13,000। जैसे इससे पहले वाले पॉइंट में टू कैश लिखकर ड्रॉइंग्स लिखा था, अब यहाँ पर भी टू कैश, क्योंकि बिजनेस का कैश रिड्यूस हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, जा रहा है। उसके बाद सितंबर 25 का पॉइंट है कि जो भी ऑनर है उसकी कुछ पर्सनल अपने घर की इन्वेस्टमेंट थी 15,000 की। मैं यहाँ रफ में वर्किंग नोट इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख रही हूँ। उसने उसको सोल्ड कर दिया 5% प्रॉफिट पर, ठीक है। 15,000 तो आ ही रहा है, प्लस 15,000 का 5% और आ रहा है,
तो 15,000 का 5% जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 750, यानी कि इसमें ये प्लस कर देना है। इतना पैसा बिजनेस और बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे उसने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करे थे ऐसे उसने और एडिशनल कैपिटल लगाई अपने घर की कोई इन्वेस्टमेंट यानी सिक्योरिटी को बेचकर, वो पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया। वो जब मर्जी बिजनेस में पैसा डाल भी सकता है और बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है, ठीक है। इसको लगाता है तो एडिशनल कैपिटल कहेंगे और निकाल लेता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। तो 15,750 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट हो गए एज एन एडिशनल कैपिटल। और लास्ट है 31 दिसंबर को लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट हमेशा यहाँ आते हैं तो लॉस यहाँ जाएंगे, क्योंकि लॉस जितने भी हैं ऑनर की कैपिटल को डिक्रीज या रिड्यूस करते हैं। तो टू लॉस ऑफ द ईयर 5,000। उसके बाद हम इसको टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। आपको टोटलिंग के दो मेथड बताए हैं, जैसे पिछले सम में था कि जितना जितना टोटल आ रहा है वो लिखकर भी आप बैलेंस निकाल सकते हैं, बट ये जो इस सम में टोटलिंग का मेथड है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। आगे लेजर के चैप्टर में भी आपके काम आएगा। टोटलिंग कैसे करनी है, हमेशा बड़ी साइड का जो टोटल है उसमें से छोटी साइड का टोटल आपको माइनस करके डायरेक्ट आपको यहाँ बैलेंस लिखना है। तो वो साइड हमारी बड़ी है तो यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस आएगा। इसके टोटल में से जब आप यहाँ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 90750। इसमें से ये सारा टोटल यहाँ लिखने की नीड नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, पर ये ज्यादा ठीक है। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो ये 28,000 आएगा। आप इसको रफ में कहीं लिखेंगे 90750 में से 28,000 यानी क्रेडिट साइड में से आपने डेबिट साइड का टोटल माइनस किया। जो सी साइड बड़ी है उसका टोटल आपने पहले लेना है और जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 62750। दिस इज अवर आंसर। इसको शॉर्ट साइड पर पुट करना है। डिफरेंस हमेशा जो शॉर्ट साइड है, शॉर्टर साइड है, उसमें पुट करना है। बड़ी साइड पे डिफरेंस पुट कर देंगे तो वो तो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टर साइड पे पुट करना है ताकि दोनों बैलेंस इक्वल यानी टैली हो। तो आपने इसमें से ये सारा जो भी टोटल है रफ में 28,000 माइनस किया और ये हमारा आंसर आया। अब हम दोनों साइड पर बॉक्स बना के या 2 लाइंस लगाकर टोटल टैली करेंगे 20750। तो अब कोई पूछे कि ऑनर की कैपिटल का ये सब ट्रांजेक्शन के बाद क्या बैलेंस आ रहा है तो हम कहेंगे ये बैलेंस चल रहा है 62750। थैंक यू।